वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है हम लोगों की, और सीटेट का एग्ज़ाम चल ही रहा है, और टेट का भी शायद 23 जनवरी को हो जाएगा पेपर। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं, समास। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। इनके टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो जब हिंदी में अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके हम एक नया शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, जिसमें 2 शब्दों को मिला के एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। समास में हम लोग 2 शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमने बनाया, समास में 2 पद होते हैं, 2 पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो एक होता है पहला पद और होता है एक दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद। अब अव्ययी भाव इन्हीं दोनों पदों का सारा खेल होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो आपका प्रधान होता है। प्रधान मतलब यही आपका मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे यथामति और आमरण, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। यथामति में जैसे मति के अनुसार, यानी मति माने बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, यथामति बुद्धि के अनुसार। तो इसमें यथा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अव्यय, ये आपका अव्यय हो जाएगा। दूसरा हो गया आपका आमरण। आमरण में आ जो है अव्यय हो जाएगा, मरण आपका मुख्य शब्द वो शब्द हो जाएगा। आमरण का मतलब होता है मरने तक। ठीक है। तो इस तरह के जो समास होते हैं उन्हें हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। बाद वाला पद क्या हो, तो प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो, गौड़ हो, यानी पूर्व पद जो है गौड़ हो, मुख्य ना हो, गौड़ हो। तो इसका उदाहरण होता है जैसे तुलसीदास कृत। इसका एक उदाहरण हो गया तुलसीदास कृत, यानी तुलसीदास द्वारा रचित। तो रचित इसमें मुख्य पद है और तुलसीदास गौड़ पद है। ये हो गया तत्पुरुष उदाहरण। तत्पुरुष के कई प्रकार होते हैं और इन्हें जो है कारक के द्वारा पहचानते हैं। जैसे इसमें कारक कौन सा है, द्वारा। ठीक है। तत्पुरुष के कई प्रकार होते हैं, यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि तत्पुरुष वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह यानी अलग करने पर और या और का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है और का अथवा या का होता है। या लगता है या फिर एवं लगता है, ये चीज़ें लगती हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, तो बीच में क्या लगेगा, और। अपना पराया, अपना और पराया। जैसे दिन और रात, दिन रात। तो इस तरह के जो समास होते हैं वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास। तो सबसे पहला क्या था, अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान था और दूसरा पद क्या था, अव्यय था। फिर उसके बाद क्या था, तत्पुरुष। तत्पुरुष में एक पद उत्तर पद प्रधान था, पूर्व पद गौड़ था। उसके बाद आ गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में किसके द्वारा भेद होता है, विग्रह होता है, और या फिर एवं। नेक्स्ट आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद, कोई पद भी प्रधान नहीं होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता है और उनका जो अर्थ होता है दोनों का मिलकर वो कोई तीसरा ही पद बन जाता है। जैसे गजानन, गज यानी हाथी के समान, जिसका आनन यानी मुख है, तो ये कौन हो जाएगा, गणेश जी। इसी प्रकार हो गया आपका नीलकंठ, यानी जिनका कंठ नीला है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, शंकर जी की तरफ। तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ जब इशारा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। अगला हो जाएगा आपका, अगला देखते हैं कर्मधारय समास। जिस पद का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, एवं पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उसमें का संबंध हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे प्रधान अध्यापक, तो इसमें सीधे समझ लेते हैं, इसमें क्या है, प्रधान, जो अध्यापक प्रधान है, पहला पद क्या है, विशेषण है, प्रधान उसकी क्या है, विशेषता है। प्रधान यानी मुख्य, जो सबसे प्रधान अध्यापक है, तो उसको बोलते हैं प्रधानाध्यापक।
नेक्स्ट है महान, महाराजा यानी महान, जो राजा महान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाराजा। तो पहला पद विशेषता बता रहा है किसकी, राजा की। जो राजा है वो क्या हो गया, कैसा है, महान है। और इसमें ये प्रधान जो है अध्यापक की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए पहला पद विशेषण है, तो इस तरह के समास क्या कहलाते हैं, कर्मधारय। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। ये समास सबसे सरल समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और अन्य सभी पद किसी समूह का बोध कराते हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे चारपाई, जिसके 4 पैर हैं तो वो क्या कहलाएगी, चारपाई। चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते हों। तिरंगा यानी कि 3 रंग। तो ये हो गया द्विगु समास। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथामति या आमरण, मरने तक या बुद्धि के अनुसार। फिर हो गया तत्पुरुष, जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा रचित, इसमें क्या है, लास्ट पद जो है प्रधान है। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान है, जैसे अन्न जल या अपना और पराया। फिर आ गया आपका बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान है और किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय में पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष है। जैसे पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की, तो प्रधान, अध्यापक या महाराजा। उसके बाद आपका द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक। तो ये आपके समास के 6 पद हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।